बिहार में करीब 8 साल से पूर्ण शराबबंदी है। बिहार में शराब पीना और बेचना दोनों मना है। इस कानून का उल्लंघन करने पर सजा का भी प्रावधान है। बावजूद इसके न तो शराब पीने वाले सुधरने का नाम ले रहे हैं और न ही इसे बेचने वाले ही अपनी हरकतों से बाज आ रहे हैं। दूसरे प्रदेशों से बिहार में शराब की खेप लाई जा रही है। आए दिन शराब की बड़ी खेप भी पकड़ी जा रही है। होली में शराब को खपाने की तैयारी में शराब तस्कर लगे हुए हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के रास्ते बंद होकर बिहार आ रही शराब से लदी पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। जैसे ही लोगों को पता चला कि पिकअप वैन में शराब है तो शराबबंदी वाले बिहार में शराब को देखकर लोग टूट पड़े। शराब को लूटने के लिए लोगों के बीच होड़ मच गई। हर कोई शराब लूटने में लगा हुआ था। घटना धनहा थाना के रंगलाही गांव के पास की है। घटना की सूचना पर पहुंची धनहा थाने की पुलिस ने पिकअप वैन व कुछ शराब की बोतल को जब्त किया और आगे की कार्रवाई शुरू की। आ रहा है थाना आ रहा है भाई भाग गइल तो केने रहुआ रानी भैया आ रहा है थाना आ रहा है भाई भाग गइल तो केने रहुआ रानी भैया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के अधीक्षक की बैठक में पहली बार आने के अवसर पर उन्होंने कहा कि उन्हें काफी प्रसन्नता हो रही है कि वे इससे स्वागत करते हैं। सीनेट के सदस्य अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट विद्वज्जन होते हैं, जिसके सुझाव से ही विश्वविद्यालय आगे बढ़ता है। यह अपने पारिवारिक बैठक जैसा है। इस बैठक में न केवल चिंता बल्कि चिंतन मनन भी करते हैं, जिससे विश्वविद्यालय का विकास एवं छात्रों का भविष्य बनता है। उन्होंने कहा कि हमारा काम सिर्फ इस बैठक से पूरा नहीं होगा, बल्कि आज से हम सभी को पुनः काम प्रारंभ करना होगा। विश्वविद्यालय ठीक रास्ते पर चले, इसका दायित्व सीनेट का है। सीनेट की बैठक प्रति वर्ष 2 बार होनी चाहिए। एक बैठक बजट पर तथा दूसरा शैक्षिक एवं विकास के लिए होना चाहिए। उक्त बातें बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने जुबली हॉल में आयोजित मिथिला विश्वविद्यालय के अधीक्षक की विशेष बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। सर आगे से हाँ बताइए। कैडेट ही बोल दीजिएगा। कैडेट शानदार बोलते हैं। संदेश
आगे नहीं जाओ यार, कोई भी सब पीछे रहो। के महाराज उनकी इसके लिए विरासत मिली है। इस विषय को लेकर अगर हम विश्वविद्यालय का माध्यम का उपयोग नहीं करेंगे तो और किसका करेंगे? मुझे लगता है इन विषयों पर हमको गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। आज पूरे समाज में शिक्षा को लेकर चिंता का विषय बनता है और स्वाभाविक है, आप जैसे लोग जब बैठे हैं यहाँ तो स्वाभाविक रूप से शिक्षा के बारे में चिंता करने की स्वाभाविक प्रक्रिया है, परंतु चिंता कर हम छोड़ेंगे नहीं। चिंता करके हम उस पर चिंतन भी करेंगे, हम उस पर मंथन भी करेंगे, हम उस पर मनन भी करेंगे और आने वाले समय के लिए हमारा विश्वविद्यालय किस दिशा में जा सकता है, इस पर हम गहराई से चिंतन करेंगे। अनेक प्रस्ताव आ सकते हैं। मैंने कल के अपने संस्कृत विश्वविद्यालय में वहां भी यह विषय रखा था कि हमारा कार्य यहाँ आने के बाद संपन्न नहीं होता कि हम यहाँ सब आए हैं, बैठे हैं और इसमें हमारी सहभागिता दर्शाई है, इतने से हम संतुष्ट हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। यहाँ का जो काम चल रहा है, कामकाज चल रहा है, उसको आधार करके हमारा काम आज से शुरू होता है आने वाले समय तक, आने वाले वर्ष के लिए। मुझे लगता है इसको हमको मनन करने की जरूरत है। यह मेरा विश्वविद्यालय है, मैं इसमें क्या सहयोग कर सकता हूँ, मैं इसमें क्या समाधान दे सकता हूँ समस्याओं का, इस पर चिंतन होने की जरूरत होती है। इसलिए जब भी यहाँ के विषय होते हैं उसका ठीक ढंग से पठन करके ही हम आएंगे। क्या क्या विषय यहाँ आने वाले हैं? अगर कुलपति हो या कुल सचिव हो, यहाँ बैठे हुए उन सब लोगों ने हमारे सामने ठीक ढंग से विषय रखे हैं या नहीं? माननीय कुलपति से कहा भी था कि इस बैठक में ऐसे पत्रकारों को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। हमारा घर का मामला है, हम आपस में एक साथ बैठेंगे, बोलेंगे और इस बैठक का वृत्तांत है वो कुल सचिव या कुलपति उनको बाद में ब्रीफ कर सकते हैं, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि अनेकों बार जिस विषय पर हम ध्यान देना नहीं चाहते और जो विषय महत्वपूर्ण नहीं होता, उसी विषय को लेकर दूसरे दिन अखबारों में हेडलाइंस आती है, जो अपना विषय होता ही नहीं कई बार। जब मैंने हमारे छाया चित्रकारों को, अपने फोटोग्राफर को कहा कि आप एक तो यहाँ आइए, और जैसे कुलपति जी ने भी कहा पीछे बैठिए, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने कहा अगर हम मानने के लिए तैयार नहीं है तो आप कृपया बाहर भी जा सकते हैं। लेकिन कुछ पत्रकारों को लगा यहाँ के कि उनकी बेइज्जती हो रही है। कैसे, मुझे पता नहीं बेइज्जती होती है। वैसे आज यहाँ उपस्थित होने के लिए लगभग 125 लोगों की सूची थी, परंतु इनमें से लगभग 85 लोग उपस्थित हुए हैं सदस्य। ये भी एक सोचने वाली, चिंतन करने वाली बात है। आज के इस अवसर पर मंच पर मेरे साथ उपस्थित हैं हमारे कुलपति जो नए नियुक्त हुए हैं अभी इस विश्वविद्यालय में, संजय कुमार चौधरी जी, कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित जी, मेरे प्रधान सचिव रॉबर्ट चोक्थू जी, अधीक्षक के सभी सदस्य, जिन
जिनमें विधानसभा तथा विधान परिषद के भी सदस्य होंगे, ऐसे सभी सम्माननीय सदस्य, बहनों और भाइयों, आज की बैठक यह चिंतन की, मनन की बैठक होती है। हमारे पढ़ने के लिए बाहर जाने के बजाय बाहर के बच्चे मेरे बिहार में पढ़ने के लिए आएंगे, ऐसा वातावरण हमको निर्माण करना होगा और इसके उत्तरदायी हम हैं। बाहर के बच्चे मेरे बिहार में आने चाहिए पढ़ने के लिए। हाँ, इस ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की डिग्री बहुत अच्छी होती है। उस डिग्री के लिए उनकी क्यू लगनी चाहिए, लाइन लगनी चाहिए हमारे विश्वविद्यालय की डिग्री के लिए। ऐसा एक सपना लेकर हम सब आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल। और मुझे लगता है हम एक दिशा में एक साथ सोचकर आगे बढ़ेंगे, हमको कोई रोक नहीं पाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा। इस विषय को यहाँ से हम लेकर जाएंगे। विकसित भारत का सपना जो है, हम शिक्षा में ऐसा योगदान अगर दे सकते हैं, मेरा भारत विकसित निश्चित रूप से हो जाएगा। पत्रकार मित्रों को भी क्षमा करने के लिए आग्रह करता हूँ। आज की जो बैठक है, इन विषयों पर हम चर्चा तो करेंगे, बजट को हम प्रस्तावित करेंगे और उसके बाद आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। आपने इस पूरे विषयों में सहभागी होने का मेरा आग्रह है। आप हो जाइए, पढ़िए और इसके बाद पता चलेगा कि हमारा विश्वविद्यालय कहां से कहां जा रहा है। ललित नारायण मिथिला Great pleasure to have today with us the topmost higher dignitaries on the dais and so on the occasion of today's Senate meeting, on behalf of the Lalitt Narayan Mithila University and my own behalf, I welcome Honorable Governor of Bihar, Chancellor of the Universities of Bihar, from Chairman of this highest body of the university, the Rajendra Vishwanath Arvekar, our young, energetic and dynamic Vice Chancellor, Professor Sanjay Kumar Chaudhary, Principal Secretary to the Governor of Bihar, the Robert L. Chantru, IAS, the Special Officer of University of Bihar, Shri Tej Desai, ADC to Honorable Governor of Bihar, Major Arshdeep Singh Hans, all the personal and security staff of the Honorable Governor of Bihar, and the honorable members of the Senate, Dr. Ajay Kumar Pandit, Registrar of the Lalitt Narayan Mithila University, Darbhanga, and ladies and gentlemen. As per the existing practice in the universities of Bihar, the Pro Vice Chancellor of the respective universities authorized representation of annual financial statement before the Senate, but presently no Pro Chancellor is available, and therefore may I, as the financial advisor of the University of Lalitt Narayan University seek the kind approval of the Honorable Chairman to present the annual financial statement for the financial year 24-25 on the floor of the Senate, sir. Okay, thank you very much, sir. Thank you, Honorable sir. As more than 20% of the Honorable Senate members are present, therefore the quorum is complete. Quorum is complete. Since quorum is complete, I seek permission from the Chairman, sir. Sir, proceed further for the presentation of annual financial statement for the financial year 24-25. माननीय सर, वित्तीय वर्ष 24-25 का आय व्यय का डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था,
सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802।